रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय 2 जिसका नाम है वर्ण विचार, उसका शेष भाग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने वर्ण के भेद का एक भेद स्वर पढ़ा था। इस वीडियो में हम उसका दूसरा भेद जो व्यंजन है वह पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन स्वरों की मदद से बोले जाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ आदि। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जब हम बोलते हैं तो उन्हें बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वह व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के भेद, व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आइए सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन पढ़ते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से मां तक 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम उनके पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। वर्णों के समूह को वर्ग कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जब हम उच्चारण करते हैं, उनको बोलते हैं, तो उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु, जो हमारे फेफड़ों से वायु निकलती है, वह कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन करते हैं। जब इन्हें बोलते हैं, का से लेके माँ तक जो वर्ण हैं, जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों से निकलने वाली जो वायु है वह या तो कंठ या तालु या मूर्धा या दांत, ओठ, इनको स्पर्श करती है, यानी उनको छूती है। इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। यह संख्या में 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन जो है वह कितने होते हैं? 25 स्पर्श व्यंजन हैं। इनके 5 वर्ग होते हैं। इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम उनके पहले वर्ग के आधार पर रखा गया है। जैसे का वर्ग, का वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, ण यह आते हैं। चा वर्ग, चा वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, न्य और टा वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, न। ता वर्ग के अंतर्गत ता, थ, द, ध, न। पा वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। यह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन स्वर उच्चारण करते हैं तो स्वर और व्यंजनों के बीच स्थिर होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे यह संख्या में कितने होते हैं? यह संख्या में 4 होते हैं। य, र, ल, व। यह संख्या में कितने होते हैं? यह 4 होते हैं। यह कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन उन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से हवा आपस में टकराकर गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से हवा आपस में टकराकर गर्मी प्रदान करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि श, स, सा, हा। संयुक्त व्यंजन
दो या दो से अधिक व्यंजनों की मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं: छ, त्र, ज्ञ और श्रा। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्रा। यह किन किन वर्णों को मिलाकर बने हैं? छ, क्षत्रिय छ जो बना है वह क, श और आ को मिलाकर बना है। इसे मिलाकर बनता है छ। इसके कुछ शब्द हैं: क्षत्रिय, क्षमा और कक्षा। ऐसे ही त्रा जो वर्ण है वह त, र और आ को मिलाकर बना है। इसके कुछ शब्द हैं: त्रिशूल, त्रिकोण और छात्र। ज्ञ जो वर्ण है वह ज, न्य और आ को मिलाकर बना है। इसके कुछ शब्द हैं: ज्ञान, यज्ञ, विज्ञान। ऐसे ही श्रमिक जो है वह उसका श्र वर्ण श और र, अ को मिलाकर बना है। इसके कुछ शब्द हैं: श्रम, श्रमिक और श्राप। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जब दो समान व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब दो समान व्यंजनों को मिलाकर, एक समान जो व्यंजन होते हैं उनको मिलाकर एक साथ लिखा जाता है तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा स्वर सहित होता है। पहला व्यंजन जो है वो स्वर रहित होता है यानी आधा होता है, और दूसरा स्वर सहित होता है यानी पूरा होता है। जैसे इसके कुछ शब्द देख लेते हैं: क, पक्का, धक्का, चक्की। ऐसे ही सच्चा, कच्चा, खच्चर। टाका देखते हैं: छुट्टी, लट्टू, पट्टी। ताका, पत्ता, गत्ता, 27। संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? दो अलग अलग वर्णों के मिलने से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। दो अलग अलग वर्णों के जब मिलते हैं तो वह उससे बने हुए जो अक्षर होते हैं वह संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे द और या को मिलाकर बनता है द्य। इसके कुछ शब्द हैं: विद्यालय, विद्यार्थी, यद्यपि। ध और वा को मिलाकर अगर बनता है तो होता है ध्वज, ध्वनि, साध्वी। क और ख को मिलाकर जो शब्द बनता है वह है मक्खी, मक्खन। स और ता को मिलाकर बनता है स्त, अस्त, मस्ती, रास्ता। च और छ को मिलाकर बनता है च, मच्छर, गुच्छा, अच्छा। इसके अलावा अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। ड और ढ दो अतिरिक्त व्यंजन हैं। इन व्यंजनों का प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता है। यह दो अतिरिक्त व्यंजन हैं, इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में यानी स्टार्टिंग में, शुरू जब हम करते हैं तब इनका प्रयोग नहीं होता है। यह हमेशा बीच में या अंत में आते हैं। जैसे पढ़ाई, पढ़ना, सीढ़ी, बढ़ना आदि। लड़ाई, पेड़, सड़क, लड़का आदि। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अतिरिक्त व्यंजन, 2 अयोगवाह को मिलाकर कुल 52 वर्ण हैं। रा वर्ण का विभिन्न रूपों में प्रयोग। अब हम क्या पढ़ेंगे? रा वर्ण जो होता है उसका विभिन्न रूपों में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। रा का अपने मूल रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे पराजय, करण, राज, दरी।
यह सभी इस मूल रूप में प्रयोग किए गए हैं। यदि किसी व्यंजन से पहले रा व्यंजन आता है तो उसे उस व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगाया जाता है। यदि किसी व्यंजन से पहले रा आता है तो उसे हम क्या करते हैं, उस व्यंजन को वर्ण के ऊपर लगा देते हैं। किस रूप से लगाते हैं? जैसे कार्य, धैर्य, शौर्य, शर्मिला आदि। इसमें क्या हमने किया है, रा जो वर्ण यूज हुआ है, प्रयोग किया गया है, वह हमने वर्ण के ऊपर लगाया है। यदि रा से पहले कोई आरहित व्यंजन हो तो रा को उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ पदेन के रूप में प्रयोग किया जाता है या रूप में लगाया जाता है। यदि रा से पहले, यदि हम जब रा बोल रहे हैं किसी वर्ण में, किसी शब्द में हम रा का प्रयोग कर रहे हैं तो वह आ रहित है, आ नहीं है उसमें, तो हम उस रा जो प्रयोग करते हैं वह खड़े रूप में प्रयोग करते हैं, पदेन जिसे बोलते हैं उस रूप में लगा देते हैं। जैसे क्रम, प्रेम, ग्रहण, भ्रम आदि। बिना खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों जैसे ट, ड के साथ रा का प्रयोग दिए गए चिन्ह के समान किया जाता है। वैसे जो व्यंजन होते हैं वह सभी व्यंजन में एक पीछे आप देखेंगे एक डंडा लगा हुआ होता है जिसे हम खड़ी पाई बोल सकते हैं, वो व्यंजन होते हैं। लेकिन टा, ढा ये ऐसे व्यंजन होते हैं इनमें ऐसे व्यंजन हैं, इनमें गोल होता है नीचे व्यंजन, तो हम उसमें रफेन की तरह, पदेन की तरह यूज़ ना करके, उसका प्रयोग ना करके दो तिरछी रेखा नीचे बना देते हैं। इसका प्रयोग कैसे करते हैं? ट्रक, ड्रम, ट्रॉम और ट्रेन। वर्ण विच्छेद क्या होते हैं? विच्छेद का अर्थ है अलग अलग करना। जैसे मोर, कैसे अलग करेंगे हम इसे? म जमा ओ जमा र जमा अ मिलाकर बना मोर। विद्यार्थी शब्द का विच्छेद देखते हैं अब हम। विद्यार्थी शब्द का विच्छेद कैसे करेंगे? व, इ, द, य, आ, र, थ, ई मिलाकर बना विद्यार्थी। ज्ञानी शब्द का ज, न्य, आ, न, ई मिलाकर बना ज्ञानी। प्रकाश शब्द का विच्छेद प, र, अ, क, आ, श, अ प्रकाश। संतरा स, अ, न, त, अ, र, आ मिलाकर बना संतरा। किसी शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। कोई भी शब्द के प्रत्येक वर्ण को, हर एक वर्ण को अलग अलग अगर करके हम लिखते हैं तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। आइए एक बार दोहरा लेते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में स्वर 11 और व्यंजन 33 हैं। अंग और अह अयोगवह कहलाते हैं। स्वर के 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। व्यंजन के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होते हैं जबकि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्र 4 संयुक्त व्यंजन हैं।
दो समान वर्णों के मेल से बने व्यंजन द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है जिसे मात्रा कहते हैं। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अध्याय 2 वर्ण विचार का शेष भाग पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।